एग्जिट पोल्स के मुताबिक क्या वाकई इन चुनावों के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलने जा रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता साहब हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में तीनों के लिए 45 सेकंड। एनके सर, जो कल एग्जिट पोल आए हैं, क्या आपको लगता है कि इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक वाकई भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है? देखिए, एक बात तो ये है कि एग्जिट पोल भारत में पॉसिबल नहीं होता है, ये मैं साफ कह दूं, क्योंकि मल्टी वेरिएबल सिचुएशन है। लिहाजा एग्जिट पोल में अगर आपको पूरी चीजें मिल जाए ये संभव होता नहीं है। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं और कई लोगों ने किया है, तो एक बात साफ है कि एग्जिट पोल में भी अगर आप देखिए तो बहुत ही वेफर थिन मेजॉरिटी है, काफी कंफ्यूजन है। उनके अपने रिजल्ट्स भी एक के कुछ और हैं, दूसरे के कुछ और हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगर बीजेपी उनका जो पोल ले लेते हैं आप, और तब आप देखें तो बीजेपी बुरी हालत में नहीं है। ये कहेंगे कि कांग्रेस को एडवांटेज मिला है, लेकिन बीजेपी को आप ये समझेंगे खराब हालत में है, ये नहीं है। अगर मध्य प्रदेश रिटेन कर रही है तो ये तारीफ की बात है। ठीक है, लेकिन रोहन गुप्ता साहब, दो बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादातर एग्जिट पोल बता रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आपकी राय कुछ और हो सकती है, लेकिन इन दोनों राज्यों की लोकसभा सीट 54 हैं 2024 के लिहाज से। रोहन गुप्ता साहब। अनुराग जी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं, आप एग्जिट पोल टू एग्जिट पोल देखिए, वेरिएशन देखिए। एक एग्जिट पोल कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 68 दिखा रहा है, एक दूसरा एग्जिट पोल 120 दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी एग्जिट पोल में जब इतना ज्यादा वेरिएशन आता है तो हमको फाइनल रिजल्ट का वेट करना चाहिए। देखिए, कई एग्जिट पोल ने राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त दिखाई है, कई लोगों ने मध्य प्रदेश में दिखाई है। तो मुझे लगता है कि इवन दो ओवरऑल आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में क्लियर है, तेलंगाना में क्लियर है, फिर भी आज मैं ये कहूंगा कि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए ये दिखा रहा है कि कांटे की टक्कर है सारे राज्यों में। जहां पे राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करो, जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए कुछ भी हम कहेंगे उसका मतलब नहीं है। पर जो मैं धरातल पे देख रहा हूं, राजस्थान की हम बात करें तो कांग्रेस ने अपनी जो भी प्रोमिस के उसको डिलीवर किया है। मध्य प्रदेश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ओवरऑल जब आप परिणाम देखेंगे तो कांग्रेस के फेवर में आपको एक वेव दिखाई देगा और सारे राज्यों में कांग्रेस की बढ़त बनेगी। ठीक है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, 3 तारीख तक का इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या राजस्थान मध्य प्रदेश में मिठाई का ऑर्डर, कपड़ों का ऑर्डर दिया जा चुका है? देखिए, जनता ने जो मतदान में जो कुछ डाला है उसी से पता चल चुका है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। राजस्थान में तो क्योंकि मैं खुद भी यहां बैठा हुआ हूं, राजस्थान की जनता जानती है कि उसने क्या किया है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान राजस्थान में हुआ है और 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश में जिस तरह का पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा हमारा था उसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। हम जो पॉलिटिकल पंडित थे हमको छत्तीसगढ़ में बहुत पीछे दिखा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल ले लो या वहां की स्थिति ले लो, वर्तमान स्थिति, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने जा रहे हैं और तेलंगाना में हमारे बिना सरकार बनेगी नहीं। इतनी ये जो 4 राज्यों का हमको मिला जुला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसमें मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान में खासतौर पर जो एग्जिट पोल में आया उससे कहीं बेहतर स्थिति में राजस्थान में खासतौर पर, क्योंकि राजस्थान की परिस्थितियां, राजस्थान को हम लोग बहुत करीब से देख पा रहे हैं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में तो जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे और तेलंगाना में भी हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। नहीं, इस तरीके के बयान तो 3 तारीख तक लगभग हर राजनीतिक दल के प्रवक्ता देंगे। प्रवक्ताओं का काम भी है, लेकिन उसके पीछे कुछ आधार भी होना चाहिए। एनके सिंह साहब, जो मेजॉरिटी है एग्जिट पोल की, वो ये कह रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आ रही है, वही मेजॉरिटी कह रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आ रही है। ये जो 2 फैक्टर हैं, इनका मतलब आपके हिसाब से क्या है? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने बड़ी लकीर खींची है, तेलंगाना जिसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता था 2014 में, 2023 में ही सही, कम से कम वहां पर कांग्रेस अपनी उपस्थिति सत्ता में दर्ज करा रही है, बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर एक टेस्ट केस के रूप में ले तो ये साउथ इंडिया में कांग्रेस के फिर से रीस्टैब्लिश होने का ये एक मैसेज है और ये बीजेपी को सतर्क होना चाहिए। तेलंगाना में अगर कांग्रेस इतनी ज्यादा, और वो भी तेलंगाना में टीआरएस को, जिसको बीआरएस कहते हैं, उसको रिप्लेस करके आ रही है, तो
तो ये कोई साधारण बात नहीं है। उसी तरह अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिटेन कर ले रही है तो बीजेपी को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी अच्छा करती है तो एक बात मानना होगा कि 15 साल में भी एंटी इनकम बेसिस जनरेट नहीं हुई है। ये अपने आप में वो देखना होगा कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ले पा रही है। हम राजस्थान को जानते हैं, वो ट्रेडिशनली चेंज करती है जी। रोटी पलटना जिसे कहते हैं, तो राजस्थान में रोटी पलटती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि राजस्थान में भी बहुत कम मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। लिहाजा आम चुनाव के लिए बीजेपी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीजें इतनी आसान नहीं है।